Welcome everyone once again to the Boundary Banters. And today we have the third episode of our series on YouTube. And we have with us Siddharth Dhaiya and Pravneet Singh Bhava. और जो आज का टॉपिक होने वाला है वो है हॉट बर्निंग टॉपिक विच इज अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जहां पर अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। और इसी बात पे डिस्कस करने के लिए मैं सबसे पहले जाऊंगा प्रवनीत के पास। तो प्रवनीत, आपका क्या एनालिसिस और क्या समीकरण है इसके ऊपर, क्या बोलना चाहोगे? देखिए, बहुत बहुत शोर आ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारे नेबरिंग कंट्री से इतना शोर आ रहा है कि द अफगानिस्तान फैंस हैव बीन सो लाउड अबाउट दिस विन एंड राइटली सो। जो उनके साथ लास्ट ईयर वानखेड़े में हुआ, विच वाज वेरी अनफॉर्चुनेट बोथ फॉर अफगानिस्तान एंड इंडिया। अगर वो मैच अफगानिस्तान जीतती तो इट वुड हैव बीन ग्रेट फॉर देयर कंट्री। प्रोबेबली देयर चांसेस वुड नॉट हैव बीन दैट हाई, बट एटलीस्ट इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ना मिलती। सो ऑल इन ऑल गुड फॉर द स्पोर्ट एंड स्पेशली इट स्पाइसेस अप द कॉन्टेस्ट। अब कौन पहुंचेगा ये एक मिस्ट्री है। एंड जैसे इस वर्ल्ड कप में चल रहा है, अनडिफिटेड टीम्स भी बाहर हो सकती हैं। लाइक देयर कैन बी मेनी सरप्राइजेस दैट कैन स्टिल बी थ्रोन। सो ओवरऑल गुड फॉर द वर्ल्ड कप, गुड फॉर क्रिकेट एंड गुड स्पेशली फॉर अफगानिस्तान क्रिकेट। इसमें एक चीज मैं मतलब मेरा पर्टिकुलरली फ्लैशबैक्स मेरे को आ रहे थे आज मैं सुबह उठ के, बिकॉज टुडे वी रिकॉर्डिंग दी वीडियो राइट नाउ। आज ही मैच था, मैं सुबह उठ के जो मैच देख रहा था तो ग्लेन मैक्सवेल फिर से उसी तरह के फॉर्म में लग रहे थे जिस तरह वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट वर्ल्ड कप 2023 में खेले थे। तो सिद्धार्थ, इस पे आप बताओ कि हाउ इम्पैक्टफुल वाज दिस इनिंग्स। ऑब्वियसली ही कुडंट टेक हिज टीम ओवर द लाइन, बट अकेले प्लेयर थे जो खेल के गए। साथ ही साथ में नायब के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? क्योंकि एक तो आज अफगानिस्तान के पास में 8 बॉलर्स, उसमें नायब ने आके 4 विकेट्स लिए और एकदम ऐसी मतलब एक ऐसी परफॉर्मेंस दी है विच विल बी रिमेम्बर्ड इन द हिस्ट्री बुक्स। तो इसमें क्या बोलना चाहोगे सिद्धार्थ? देखिए, गुलबदीन नायब का तो मैं बोलना चाहूंगा बहुत अंडररेटेड प्लेयर है वो। और उन्होंने अभी इंडिया के खिलाफ भी बहुत अच्छा खेला। जब इंडिया अफगानिस्तान की जनवरी में सीरीज हुई थी इस साल, आपको याद होगा लास्ट मैच में 2 सुपर ओवर हुए थे एंड बैंगलोर में। तो वहां पर उनका ही मुझे लगता है बहुत रोल था कि वो मैच 2 बार टाई हो गया। उन्हीं की इनिंग्स थी जो डिफरेंस थी उस मैच का, उनकी और मोहम्मद नबी की। तो आई थिंक गुलबदीन नायब बहुत ही एक अच्छे ऑलराउंडर है। पहले तो वो कैप्टन भी थे अफगानिस्तान के कुछ टाइम पहले तक। फिर उसके बाद आई थिंक उनका जो गेम है वो काफी अच्छा है, वो काफी अच्छे हिटर है। एंड उसके बाद उनकी जो विपली वॉलीज हैं, बॉलिंग है, मैं एक तरीके से कहूंगा स्टॉइनिस जैसे एक उभर के ऑलराउंडर वो आ सकते हैं। तो आई थिंक बहुत अच्छे साइंस है फॉर अफगान क्रिकेट। और मैं मतलब एक चीज कहना चाहूंगा कि साथ ही साथ में गुलाबदीन नायब नायब आपके फेवरेट टीम के भी प्लेयर है, विच इज दिल्ली कैपिटल्स। जी तो हाँ। डू यू थिंक कि दिस पर्टिकुलर प्लेयर इज गोइंग टू बी रिटेन्ड, और मे बी आरटीएम हो, या ऐसा चांस बन सकता है कि दिल्ली की टीम इनके लिए फिट करे? देखिए, वापस बायबैक हो सकते हैं ये। मुझे ये तो नहीं लग रहा कि रिटेंशन, बिकॉज मेगा ऑक्शन है तो आप 3 या 4 प्लेयर्स का रिटेंशन होगा, अभी वो श्योर नहीं है। बट आई थिंक रिटेंशन में तो नहीं होगा एंड ना ही आरटीएम कार्ड लगा पाएंगे। बट वी कैन डेफिनेटली बाय हिम बैक, वो तो हो सकता अच्छा, इसी बात से एक और चीज सामने आई है कि अभी जो दोनों ग्रुप्स है ना, दोनों ग्रुप्स के अंदर सब टीम्स के लिए ना खुल गया है अभी। मौका सबके पास में है जो मेन मेन टीम्स है। इफ वी टॉक अबाउट साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज इन द अदर ग्रुप, या फिर यहाँ पे भी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान में बहुत ही क्लोज फाइट होने वाली है। पर्टिकुलरली इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, जो अगला मैच है इंडिया का, वो ऐसा मैच होने वाला है विच यू नो काफी ज्यादा इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्लस सेम ऑस्ट्रेलिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इस पे सिद्धार्थ, आप क्या बोलना चाहो? तो हाँ, मैच के लिए यार बहुत एक्साइटमेंट तो है ही मुझे। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया हमेशा से एक बहुत बढ़िया राइवलरी रही है। ओडीआई वर्ल्ड कप हो, कोई सा भी वर्ल्ड कप हो, बहुत बढ़िया राइवलरी है। बट एक चीज देखो, मैं ये कहना चाहूंगा कि हाँ जरूर हम हारे तो हैं ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में उनसे। बट उसके बाद मुझे लगता है कि मौका यहाँ पे इंडिया के लिए ज्यादा अच्छा है, बिकॉज T20 वर्ल्ड कप एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया अपना दबदबा इतना नहीं दिखा पाई। बिकॉज यहाँ पे ये एक ही बार चैंपियन अभी 2021 में पहली बार बनी थी। एंड उससे पहले 2016 का वो मैच हो गया, वर्चुअल क्वार्टर फाइनल था। और उससे पहले 2007 का जो मैच हुआ था सेमीफाइनल, जिसमें काफी वो कंट्रोवर्शियल था, श्रीशांत हेडन था, फिर युवराज के 70 रन थे। बट मैं 2016 में आपको ले जाना चाहूंगा स्पेशली। एंड वहां पे मैं बताना चाहूंगा कि इंडिया एज अ टीम, मतलब, और विराट कोहली को जो हम आज चेज मास्टर कह रहे हैं, वहां पे उनका वो चेज मास्टर आर्क शुरू हुआ था मुझे लगता है उसी साल से, 2016 से।
तो मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के लिए उतना आसान नहीं होने वाला है। उस दिन भी जब ये मैच हो रहा था, मोहाली में खेला जा रहा था, मुझे तो डेट भी याद है, 27 मार्च 2016। तो अब ये मैच ऐसा था, फिर से मतलब इंडिया कुछ 160 और चेज कर रही थी, एंड इंडिया के 3-4 विकेट जल्दी गिर गए थे। उसमें सब बहुत बड़े नाम थे, रोहित शर्मा, शिखर धवन, युवराज सिंह, सुरेश रैना। एंड उसके बाद आई थिंक दो सबसे बड़े जो स्तंभ हैं इंडियन क्रिकेट के, उनके बीच में पार्टनरशिप हुई थी। आप दोनों को याद होगा कि उसमें विराट कोहली और MS धोनी दोनों ने अच्छा तो गेम को डीप ले गए, वो तो वो करते ही हैं, बट उसके साथ साथ उन्होंने जिस तरीके से डबल्स भागे और मतलब स्ट्राइक रोटेट करते रहे, प्रेशर आने ही नहीं दिया। इवन दो बॉल्स और रन्स में था काफी डिफरेंस, लास्ट के 3 ओवर में 40 रन चाहिए थे, फिर भी ऐसा नहीं लग रहा था मुझे किसी टाइम कि इंडिया ये मैच हार सकती है। और उसके बाद भी मतलब जिस तरीके से विराट ने, एक ओवर मुझे याद है नेथन कूल्टरनाइल का, जिसमें उन्होंने वो पूरा मैच, कुछ 12 बॉल में 20-25 कुछ चाहिए थे, उसी एक ओवर में उन्होंने पूरा मुझे मैच को पलट ही दिया। एंड वहीं पे विराट का एज अ करियर आर्क शुरू हो गई चीजें, एंड धोनी जो तेज भागे उनके साथ, आई थिंक वो तो बहुत ही बढ़िया कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को कर दिया, एंड जैसे कोहली वैसे धोनी, एंड आई थिंक वहीं पे हमने बाहर भी कर दिया था उनको। एंड सहवाग ने बहुत फेमसली कहा था, गोली से डर नहीं लगता, कोहली से लगता है। तो आई थिंक ये एक एज है इंडिया के पास, एंड काफी प्लेयर्स विराट कोहली के ऑ में थे, इंक्लूडिंग दी ऑसीज। और ऑसीज दो प्लेयर से ही डरते हैं, विराट कोहली और ऋषभ पंत। अच्छा, ऋषभ पंत क्यों? ये मतलब वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बट व्हाई ऋषभ पंत? बिकॉज ऑफ हिज हीरोइक्स इन द टेस्ट मैचेस? हाँ, वो भी। एंड प्लस ऋषभ पंत का एक ये है कि मैं जब मतलब मैं ऑस्ट्रेलिया गया भी था, बिकॉज वहां पे भी मतलब लोग जिनकी बात करते थे, सबसे पहले थे विराट, और ऋषभ की भी करते थे बिकॉज एक गाबा हीरोइक्स थी उनकी। एंड प्लस उनका जो एक वो है ना माइंडसेट, जो है कि वो जीतने के लिए हमेशा जाते हैं। बिकॉज उससे पहले सिडनी वाला टेस्ट जो ड्रॉ हुआ था, वहां पे भी वो 97 रन की पारी थी उनकी, और बहुत तेज आई थी वो। तो आई थिंक पंत एक ऐसा है जो मतलब रन अवे गेम को ले जा सकता है, और वो बिलीव अपने अंदर रखता है। एंड ऑस्ट्रेलिया को वैसे ही टेस्ट फॉर्मेट में ही स्पेशली परेशान करा हुआ है उन्होंने, चाहे वो स्पाइडर रन वाली स्लेजिंग हो या कुछ भी हो। एंड वहां पे 159 भी वो मार चुके हैं। तो आई थिंक वही है कि पंत को भी लोग जानते हैं, एंड काफी उनकी बेबी सेटिंग और ये चीजें फेमस हो गई थी, एंड वही चीजें हैं कि पंत भी फेमस है लॉन्ग में। So Siddharth, I'll tell you one thing for a fact कि ये मैच पे ऐसा वैसा मैच नहीं है. This is one of the most important matches in Indian cricketing history, also in Australian cricketing history, and I'll tell you why. Right now, Australia is the defending champions for the World Test Championship. They are the defending champions for the ODI Men's World Cup. Also, they are the defending champions for the T20 Women's World Cup, जो वो रिसेंटली जीते. अभी उनके पास में एक ट्रॉफी है एज डिफेंडिंग चैंपियंस डिफेंड करने के लिए, जो वो जीतना चाहेंगे, और वो है मेंस T20 वर्ल्ड कप. और फिर से बीच में कौन खड़ा है? बीच में खड़ा है इंडिया. लास्ट टाइम था अहमदाबाद का ग्राउंड, इस बार है सेंट लूसिया का ग्राउंड, और सेंट लूसिया का ग्राउंड बनने जा रहा है बदलापुर. और बदलापुर क्यों बनेगा? क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने देखे थे आंसू रोहित और कोहली के, इस बार हम चाहते हैं कि वो भी सेम आंसू हेड और कमिंस के निकलते हुए दिखे, और साथ ही साथ में मिच मार्श के, जिन्होंने उल्टे सीधे स्टेटमेंट दिए. तो आई टेल यू वन थिंग फॉर अ फैक्ट कि लड़के सिर्फ जीतने के लिए नहीं खेलते, अब लड़के खेल रहे हैं सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए और अपनी खुन्नस निकालने के लिए. और इसी बात पे मैं पूछना चाहूंगा बाबा आपसे कि आपका क्या ओपिनियन है इस पूरी चीज पे, एंड गिवन दैट गौतम गंभीर इज आल्सो कमिंग इन एज द हेड कोच, व्हिच मेनी सोर्सेज आर नाउ कंफर्मिंग. व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? देखिए, कहने को तो ये जस्ट अनदर मैच है, बट जिस हिसाब से रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये प्रोबेबली विराट कोहली एंड रोहित शर्मा का लास्ट हिट ऑफ हो सकता है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन वर्ल्ड कप. क्योंकि एज पर नव भारत टाइम्स, गौतम गंभीर इज 95% सेट टू बिकम इंडियाज कोच, but he has put 3 broader points in front of BCCI, which he wants as non-negotiable. The first point is that he wants no meddling in the team affairs and he wants absolute control of the team. Fair enough. Second, he will bring his own coaching staff. He will bring, say, the likes of Abhishek Nair. He will bring some of the cricket support staff to help him around in India. Fair enough. But there has been a sensational statement in that particular circular that has been released, that the third ask is that after the 2025 Champions Trophy, if India don't manage to lift that particular trophy, it will be the end of the road for senior players, specifically mentioned about Virat Kohli and Rohit Sharma. So
इट्स नॉट ओनली अबाउट क्या इंडिया ऑस्ट्रेलिया से जीतेगी, क्या हम 19 नवंबर को अवेंज कर सकते हैं। यस, हर भारतीय वो चाहता है, बट क्या ये मैच और ये टूर्नामेंट रोहित और कोहली का लास्ट वर्ल्ड कप फॉर इंडिया है, एंड इट विल बी अ वेरी वेरी इमोशनल run the fans if that is true, but let's enjoy till it lasts, because it probably is the last time we will see Virat Kohli and Rohit Sharma squaring off against Australia if they don't qualify the final, but against Australia in a World Cup. So let's hope everything goes well and we see much more of them. No, so मतलब fair enough, Pravneet. But if these things are true, if these sources are true, then it might be one of the biggest, or one of the saddest moments for us Indians. क्योंकि 150 करोड़ हिंदुस्तानियों के इमोशंस जुड़े हैं आज की डेट में रोहित शर्मा और विराट कोहली से। और अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी, इफ वी डोंट विन इट, अगर उसके बाद में नहीं खेलते हैं, इट विल ब्रिंग एन एंड टू एन एरा। पिछले 17-18 साल से जो प्लेयर्स लगातार अपने देश के लिए खेले जा रहे हैं, ये वैसी ही फीलिंग होगी जैसे सचिन तेंदुलकर एक टाइम पे रिटायर हुए थे और हमें लगा था हमारा बचपन खत्म हो गया। तो ये बहुत ही आपने सही पॉइंट बोला है, एंड आई होप दैट बोथ ऑफ देम दे लिफ्ट द ट्रॉफी टुगेदर दिस टाइम एंड देन दी चैंपियंस ट्रॉफी। और मैं, मेरा बस चले तो यार मैं तो उसको 27 क्या उसके आगे भी खेलते हुए देखना चाहूंगा। और पर्टिकुलरली वन थिंग फॉर रोहित शर्मा, क्योंकि उनके हाथ में इतना क्लोज आके 2 बार ट्रॉफीज रह गई है। इन 2019 दी ओडीआई वर्ल्ड कप, अगेन 2023 में एज द कैप्टन इन अहमदाबाद इंडिया हार गई। वो चीज उनको आज भी चुभती है, बहुत ज्यादा चुभती है। तो मैं चाहता हूं पर्सनली कि यार एक बार रोहित शर्मा के हाथ में, बिकॉज ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनर्स, वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स ऑफ ओडीआई क्रिकेट, एक बार उनका जीतना तो बनता है। और मैं इस पे जल्दी से एक बात मतलब ऐसे कहना चाहूंगा कि यही जो मतलब अगर हम सुन रहे हैं कि गौतम गंभीर सीनियर प्लेयर्स को हटाएंगे और ये करेंगे, यही मुझे लगता है गौतम गंभीर को डिफाइन करती है यही चीजें। बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा रैडिकल है और बहुत ज्यादा ब्लंट है, ये तो हम उनके स्टेटमेंट से ही जानते हैं उन्हें। बट मुझे लग रहा है कि यही ऐसे ही कुछ हमें रैडिकल चेंजेस मतलब वो देखना चाह रहे हैं, बिकॉज वो एंड ऑफ द डे वो टीम स्पोर्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं। एंड ही इज अगेन ट्राइंग टू प्रूव कि हीरो वर्शिपिंग होती रहेगी, बट ही वांट्स इंडिया टू विन एंड डोमिनेट, तो उसके लिए चाहे कुछ भी। देखिए देखिए, अगर इफ दिस रिपोर्ट that has come out from Navbharat Times is true, where Gambhir has said that he wouldn't want the likes of Virat Kohli and Rohit Sharma in the team after the 2025 Champions Trophy. That is his third condition, apart from the first two conditions of having full control and bringing his own staff. अगर ये condition उनको चाहिए, तो will it not be something that we have seen in the past, where Gambhir himself had suffered and he has many senior players had claimed that Dhoni is not letting them continue their careers. So is it deja vu for India cricket? And especially from someone like Gambhir, who was already the part of the exclusion list that they call by Mahendra Singh Dhoni. So is history repeating itself? Let's see. नहीं, बट आई थिंक यू लर्न द मोस्ट फ्रॉम व्हाट यू सफर द मोस्ट फ्रॉम। तो इसी हाँ, बात पे ना, गंभीर ने अगर एक्चुअली में सफर किया है, आज की डेट में मैं बहुत लोगों को सुनता हूँ जो बोलते हैं यार कि एक ऑजी मेंटालिटी है कि वो लोग किसी भी प्लेयर को ड्रॉप कर देते हैं। कमिंस ने उनको 2023 का वर्ल्ड कप जिताया है, एंड T20 में भी मिच मार्च कर रहे हैं, विच इज अ वेरी डिफरेंट थिंग विच वी माइट नॉट सी बहुत यूजुअली। बट आप एक चीज देखिए, ये विनिंग मेंटालिटी, दिस इज नॉट जस्ट ऑजी मेंटालिटी, एंड गौतम गंभीर ब्रिंग्स इन दैट एस्पेक्ट। आज की डेट में जो शायद एक चीज मिसिंग है इंडियन क्रिकेट से, वो गौतम गंभीर लेके आने वाले। एंड इस चीज पे मैं बाकी लोगों को जो भी हमें देख रहे हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि यार जैसा द्रविड़ के साथ हुआ है कि हम स्टार्टिंग में कुछ सीरीज नहीं जीते या एक वर्ल्ड कप नहीं जीते, तो एवरीवन वाज लाइक कि द्रविड़ क्या कर रहे हैं, उनको निकालो। थोड़ा पेशेंस रखना यार, थोड़ा टाइम देना गंभीर को। गंभीर आपको वो रिजल्ट ला के दिखाएंगे जिन चीजों के लिए आप वेट कर रहे हो, भले ही वो टेस्ट में हो, ओडीआई में हो, T20 में हो। जो भी उस बंदे का विजन है, लेट हिम फॉलो इट एंड प्लीज हैव सम पेशेंस। और थोड़ा ट्रांजिशन पीरियड तो आएगा मुझे लगता है अब इंडियन क्रिकेट में। बट आई थिंक बिकॉज हमारा पूल इतना बड़ा है और प्लस आईपीएल इतना बड़ा अब हो गया है, इतनी प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। बट आई थिंक एक ट्रांजिशन फेज और हम एक नए हीरोज अब बनेंगे, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज वेल। So that is mostly all of the news about the match. But just मैच स्टार्ट होने से पहले बहुत सारी recent डेवलपमेंट्स भी आ रही हैं, बहुत सारी बातें बोली जा रही है इधर उधर। और रिसेंटली भाई सिद्धार्थ, आपके फ्रेंचाइज के एक प्लेयर ने बात बोली है कुछ इंडिया के लिए, स्पेसिफिकली बोलता हूँ मिच मार्श ने, तो उस पर क्या बोलना चाहोगे भाई? हाँ, तो मिच मार्श का यार देखो स्टेटमेंट देखा मैंने, कह रहे हैं कि मतलब इंडिया को हराने में मजा आएगा। और ये देखो, एक तो खुद को बड़ा पैट कमिंस समझ रहे हैं, और एक ऐसा प्लेयर बोल रहा है जो अपनी फैमिली में थर्ड बेस्ट प्लेयर है। तो इनको मुझे नहीं लगता इतना सीरियसली लेने की कोई बात है। नहीं मतलब ठीक है, मतलब ये वही बात है कि मतलब गुंडाई करना चाहता है लौंडा, करने दो।
ऐसा ही कुछ अरे है। लेकिन यार भाई तुम्हारे फ्रेंचाइज का प्लेयर है। और अभिषेक, जहां तक ये आप कह रहे हो कि वो आपके दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयर है, और वो, अरे ये खेला कब है दिल्ली के लिए? मुझे तो याद नहीं, इस बार 3-4 मैच तो इससे खेला नहीं गया। 2 मैच, 4 मैच भी नहीं खेल पाया और भाग गया। उसके बाद उससे पहले इसको कोविड हो गया, इसको इतनी चीजें हो गई, इंजरी करके तो हमेशा भाग जाता है अपनी, बार बार हैमस्ट्रिंग पकड़ लेता है। तो ऐसे लोगों की बात थोड़ी हमें सुननी है। भाई आप मेरे लिए तो फ्रेजर मैगर ज्यादा बड़ा प्लेयर है। हाँ, वो तो मुझे लगता है 3 साल में जितने मार्श ने रन बना उससे ज्यादा फ्रेजर ने अब बना दिए 7-8 मैच में। नहीं गाइस, व्यूअर्स को भी एक चीज बताना मैं चाहूंगा आज, कि आज लग रहा है दो एपिसोड्स के बाद में सिद्धार्थ आज फॉर्म में है, अलग ही गुस्से में लग रहे हैं आज। तो जिससे पहले कि वो ज्यादा गुस्सा ना हो, उससे पहले हम इस एपिसोड को खत्म करते हैं। हमने इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बहुत बातें कर ली हैं। वी लुक फॉरवर्ड टू द मैच। हम चाहते हैं इंडिया जीते। हम जानते हैं 150 करोड़ हिंदुस्तानी चाहते हैं इंडिया मैच जीते और मुंह तोड़ जवाब मिले इन ऑस्ट्रेलियंस को। और फिर इनके अंदर ऐसी हिम्मत दोबारा ना आए जैसे ये स्टेटमेंट्स मार रहे, बीट मिच मार्श या फिर बीट एनी अदर प्लेयर। So thank you for watching this video, and we'll be back to you very soon with the fourth episode of the Boundary Banter, where we banter beyond boundary.